अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, वो भी झटपट में। यहाँ पर हमने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हमने 1 किलो चिकन लिया था जिसको हमने सिरका लगा के धो लिया था, वो डाल देंगे। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और चिकन को हमने डालने के बाद चिकन को फ्राई करना है। यहाँ पर इसको अच्छे से फ्राई करना है। एक बार इसको चला लेंगे चम्मच को, और उसके बाद हमने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देना है। नमक क्या करता है, चीज़ों को गलाने में जो है ना वो मदद करता है। इससे क्या होगा कि हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे से जल्दी टेंडर हो जाएगा। ये हमने हस्बे ज़रूरत 1 किलो चिकन के लिए नमक ऐड कर दिया। तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है नमक। कोशिश किया करें कम इस्तेमाल करें। अब हमने इसकी भुनाई करनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम के ऊपर इसकी भुनाई करने के लिए। अब ये देखें, जैसे ही इसकी बुनाई होती जाएगी चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और ऑयल जो है ना वो भी बिल्कुल साफ़ होने लगेगा। पहले ऑयल दूधिया सा हो गया था क्योंकि उसके अंदर चिकन का पानी आ गया था। तो इस पॉइंट पे हमने तकरीबन 1 इंच अदरक और 10 से 12 जवे लहसुन के लिए थे, उनको हमने कूट लिया था और 1 गिलास पानी के अंदर डाल दिया था। तो उस अदरक और लहसुन वाला पानी जो है ना वो इसके अंदर ऐड करना है। आप चाहें तो सारा पानी और जो लहसुन और अदरक है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको छन्नी की मदद से छान कर डाल रहा हूँ ताकि लहसुन और अदरक जो है ना वो अलग निकल जाए, सिर्फ उसका टेस्ट आए। इसको एक बार मिक्स कर देंगे। उसके बाद मेरे पास 6 से 7 छोटे वाले टमाटर हैं। ये कह लें कि 1 किलो कढ़ाई अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपके 400 ग्राम टमाटर लग जाएंगे। तो उन टमाटरों को मैंने दरमियान से काट लिया। वो इस तरह से उल्टे आपने इसके अंदर रखते जाना है। जैसे आप इसमें रखेंगे, अब 1 गिलास पानी भी है इसके अंदर और ये टमाटर भी चले जाएंगे। टमाटरों का पानी भी कढ़ाई के अंदर ही जाना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे से टेंडर हो जाएगा और हमें एक ही टाइम में 2 काम हमारे हो जाएंगे। और इस कढ़ाई में से आपको चिकन की जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसको ऊपर से कवर कर देना है। 4 से 5 मिनट के लिए दरमियानी आँच कर देंगे ताकि नीचे से जले भी ना। तो ये देखें, जैसे ही ये पकता जाएगा तो टमाटर के जो छिलके हैं वो ऊपर से उतरना शुरू हो जाएंगे, थोड़े सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये रेडी हैं और टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब भी कढ़ाई बनाएं तो कोशिश किया करें कि टमाटर जो है ना वो रेड वाले इस्तेमाल करें, लाल वाले टमाटर। इनके छिलके आपने उतार लेने हैं यहाँ पर। और छिलके उतारने के बाद आपने जो टमाटर हैं इनको चम्मच की मदद से मैश कर लेना है और साथ ही हल्का हल्का चम्मच चलाते जाना है। जहाँ पर आपने चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना क्योंकि चिकन जो है वो टेंडर होने वाला है और अगर आप ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो बिल्कुल वो मिक्स हो जाएगा। इस तरह से टमाटरों को साइड में करके बिल्कुल मैश कर देना है। और इसको आपने यहाँ पर दोबारा कवर करना है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे पहले इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे, पाउडर मसाले। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च बिल्कुल कम डाल रहे हैं इसके अंदर क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी है। और ये धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच डाल रहे हैं इसमें। और ये आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि फ्लेवर जो होते हैं वो आपके अपने हाथ में होते हैं। उसके बाद हमने इसको कवर कर दिया था मिक्स करने के बाद और इसे 3 से 4 मिनट कवर करके पकाया है। इस पॉइंट पे जो टमाटरों का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया और आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। तो अब हमने इसके अंदर दही ऐड करनी है। दही अगर आप ऐड करना चाहें तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, तो ये ज़्यादा लोग इसको खा सकेंगे। हमने तकरीबन 6 लोगों के लिए रेडी करना है ये। तो इस पॉइंट पे दही डालने के बाद इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि दही का पानी जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। और इसको पकते हुए तकरीबन 12 से 14 मिनट हो चुके हैं। इस तरीके से चिकन जो है ना वो बड़ी जल्दी टेंडर हो जाता है। चिकन हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन टेंडर हो चुका है इस वक्त तक। और अब हमने सिर्फ दही का पानी जो है वो ड्राई करना है। आग का फ्लेम जो है वो हाई है इस वक्त भी। चम्मच को हल्का हल्का आप हिलाते रहें, बिल्कुल आपने पलटा नहीं मारना, बस ऐसे हिलाना है कि वो नीचे भी ना लगे। और जैसे आपको लगे कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, मसाला अलग हो गया है, तो आप इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दें। इससे फ्लेवर बहुत ही लाजवाब बन जाता है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। आपकी कढ़ाई जो है उस पॉइंट पे रेडी हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट 30 से 40 सेकंड। और इसमें आप थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से डालेंगे और आपकी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। इसको ऊपर से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि धनिया का फ्लेवर जो है ना वो कढ़ाई के अंदर अच्छे से आए।
चूल्हा बंद कर दिया है हमने। 2 मिनट के बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए कितनी लाजवाब किस्म की कढ़ाई बन चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।